हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। क्लास 10th का एक चैप्टर है और हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से 8.3 से। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की बात की थी और आपको शायद वो चीज़ समझ में आ भी गई होगी। और अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और ये फॉर्मूले बहुत ही इजी हैं और इन फॉर्मूलों को याद करके आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और ध्यान रखना, जो पिछले वीडियो हैं उनको जरूर आप देखें और अगर समझ में नहीं आए तो इनको रिपीट करके देखें, तो आपको मेरा दावा है कि 101% को समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे ऐप पर पर्सनली आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो हम लोग अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलों की बात करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, sec 90 minus theta equal to cosec theta, cosec 90 minus theta equal to sec theta और tan 90 minus theta equal to cot theta और cot 90 minus theta equal to tan theta। देखिए बहुत इजी है और ये आपको समझने भी आगे होंगे फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है और उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना, फिर याद कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। इसमें पहला वाला हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इवेल्युएट करना है आपको साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखिए ये साइन 18 डिग्री है और नीचे है cos 72 डिग्री। तो देखिए बहुत ही इजी चीज है और समझना है यहाँ पे आपको कि 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वे दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों एंगल को एक जैसा बनाना है। नहीं, जब तक हम एक जैसा नहीं बनाएंगे हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है, जैसे कोई हमें दिमाग लगाना है, ट्रिक लगानी है, जिससे कि हमारे पास ये जो एंगल है वो सेम हो जाए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 72 आ जाए, तो हमें 18 आ जाए। तो हम 90 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो देखो 18 बचेगा। तो हमने क्या करा, साइन 18 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 लिख दिया। अच्छा, 90 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला होता है, बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा वाला। तो हम 90 में से ही कम करके फॉर्मूला बनाते हैं और उससे हमारा आंसर भी निकल आएगा आसानी से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 90 में से 72 माइनस किया, 18 बच गया। अब देखो ये फॉर्मूला किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी ये जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ थीटा क्या है, 72, यानी यहाँ पे 72 आएगा। अब नीचे तो वो है ही लिखा हुआ, अब दोनों से ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारा 1। तो बहुत ही इजी है ये और समझ में आ गया होगा आपके। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जो है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। 90 में से कितना घटाएंगे, 26 आ जाए, ऑब्वियसली 64 माइनस होगा तभी हमारे पास ये आएगा। और यहाँ पे नीचे तो है ये cot। अब ये फॉर्मूला किसके द्वारा होता है, tan 90 माइनस थीटा, ये होता है cot थीटा, यानी कि cot 64 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और निकल के आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों पार्ट बहुत ही इजी हैं। अब इसका थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगेन बहुत इजी है ये, और इसको हम करते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42।
अब इन दोनों को हमें किसी एक चीज को किसी में कन्वर्ट करना, चाहे इसको चेंज कर लो एंगल सेम करने के लिए, चाहे इसे चेंज कर लो, आपकी इच्छा है। मैं फिलहाल यहाँ ये कर रहा हूँ, cos 90 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 48 आ जाए, तो जायज बात है मैं 42 माइनस करूंगा तभी मेरे पास ये आएगा। अब ये फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 42। अब देखो दोनों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट भी बहुत इजी है। फोर्थ पॉइंट में अगर आप नोटिस करेंगे तो आ रहा है cosec 31 डिग्री और sec 59 डिग्री। यहां पे भी हमें क्या करना है कि इसको चेंज करना है, 90 में से कितना माइनस करें कि 31 आ जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम माइनस का कितना करना पड़ेगा, 59 करना पड़ेगा माइनस, तो हमारे पास निकल के 31 आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 59। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना, तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमने इस तरीके से ये दोनों पार्ट अपने किए, बहुत ही इजी है और समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि शो दैट, आपको बताना है शो दैट कि पहला वाला है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री पर टू 1, ये आपको प्रूफ भी करना है। अब देखो हमें यहाँ पे देखना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इनका सम 90 होता है, तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, यानी हम इन्हीं दोनों के बीच में किसी एक को कन्वर्ट करेंगे या और इन दोनों में किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पहले वाले को ही लाइन सी, चूंकि हमें करना है तो हम लाइन सी कर लेते हैं, वैसे आपकी इच्छा है किसी से भी कर लेना। तो 90 में से मैं कितना माइनस करूँगी, 48 आ जाए, तो नेचुरल सी बात है कि मैं 42 माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही tan 23 है, तो मैं 90 में से कितना माइनस करूं कि 23 आ जाए, तो यहाँ पे आपको 67 माइनस करना होगा। बाकी का जो बचा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट वो ऐसे रहने देना, उसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये तो हम निकाल के लाएंगे बाद में। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है cot, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा यानी 42, ये भी ऐसे हो जाएगा cot थीटा यानी कि 67, और ये आपका जो tan 42 था ये हो जाएगा 1/, ये एक फॉर्मूला हमने जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हमने बताया था वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/cot 42 इंटू 1/cot 67, इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल और निकल के आंसर आया 1। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि आंसर यहाँ पे सही है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है। ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। इस सेकंड पार्ट में गिवन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत इजी है ये भी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 52 और 38 को अगर सम करोगे तो 90 आएगा, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लें, तो ये दोनों ही साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या किसी एक को यहाँ एक को यहाँ, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम एक तरफ करते हैं इधर, तो ज़्यादा बेहतर है और इजी रहेगा। तो cos 90 में से हम कितना घटाएंगे, 38 यानी कि 52 घटाओगे। ऐसे यहाँ पे कितना घटाएं 90 में से, तो नेचुरल सी है कि 38 घटाओगे, और यहाँ पे लिख देंगे जो है वैसा ही लिख देंगे। अब उसके बाद ये फॉर्मूला होता है साइन 52 और ये वाला होता है साइन 38 हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन 38 है,
और साइन 52 भी है। अब देखो दोनों ही सेम है, दोनों क्या है, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बहुत सरल है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या आएगी इसको समझने में, बहुत ही इजी है। कह रहे हैं कि इफ tan to a, क्या कह रहे हैं, tan to a की वैल्यू है इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एंगल a की वैल्यू क्या है, और जो 2a है एंगल वो एक्यूट एंगल है, यानी ये एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों को इक्वल करना है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जो tan है ये tan to a कब आया होगा, ये तब आया होगा जब यहाँ पे cot 90 माइनस 2a होगा। थोड़ा रिवर्स माइंड करके सोचना है आपको, एकदम डायरेक्टली नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ कोई एंगल नहीं दे रखा है, तो हम ये नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि हम कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। और वैसे अगर सोचना चाहो तो नेचुरल सी बात है कि कोई आपसे कहे कि 2a एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो नेचुरल सी बात है कि 90 माइनस 2a ही होगा। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि tan 2a कब आया होगा, जब यहाँ पे cot 90 माइनस 2a होगा, यानी cot 90 माइनस 2a तो tan 2a बनाएगा। अब देखिए cot दोनों तरफ है, तो जब हमारे cot की वैल्यू सेम है और दोनों इक्वल भी हैं, इसका मतलब एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ कंपेयर करने पे एंगल हमारे इक्वल आ जाएंगे। और उसके बाद में ये जो एंगल है एक तरफ कर लेना, और जो हमारे नंबर हैं न्यूमेरिक फॉर्म में उनको एक तरफ कर लेंगे, और आपको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंगल आ जाएगा 108/3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत इजी है ये भी, और इसको समझ लेंगे, छोटा सा ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें tan a और tan b, सॉरी cot b ये गिवन है, दोनों बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90। देखिए बहुत इजी है, शायद आपको आइडिया लग भी गया होगा। अब ये tan a कब आया होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cot 90 माइनस a होगा, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 माइनस a। अब cot दोनों तरफ है, तो फिर एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ भी लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना बोथ साइड्स, फिर 90 माइनस a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा b, तो a और b एक तरफ कर लेंगे हम लोग, तो निकल के हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू में 90। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत इजी सा है, ये भी हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 में सेम वैसा ही है, sec 4a इक्वल टू है cosec a माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे sec है, तो ये कैसे आया होगा, जब यहाँ पे cosec होगा 90 माइनस 4a, क्योंकि 4a का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 4a है। अब cosec a तो इधर भी है a माइनस 20, सेम वही ऑन कंपेयरिंग, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास निकल के आ जाएगा ये। देखो बहुत सरल है ये, एंगल एक तरफ करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ करेंगे, और हमारे पास निकल के ये आ जाएगा, एंगल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 110/5, ये 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। यहाँ भी एंगल ए पूछा था। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आ गया 5th वाला, और ये भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम इस एक्सरसाइज का। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और
ये रेफरेंस बुक्स जब आप करेंगे RSRD या कोई और, तो उसमें आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे एक दे रखा है उन्होंने, देखिए क्या है, साइन B प्लस C अपॉन 2 और कॉस A अपॉन 2, ये आपको प्रूफ करना है। ये मतलब ये दिया नहीं है, ये प्रूफ करना है। क्या करना है? ये टू प्रूफ। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट, ऐसे लिखना होगा आपको, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अब जब यहाँ पे ये हमने कर दिया, हमें यहाँ क्या निकालना था? B प्लस C निकालना था। जो निकालना होगा वो इधर रहने देंगे और A उधर ले जाएंगे। ठीक, सबसे पहली बात। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। देखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, ये सभी में ऐसे ही करना होता है। यहाँ 2 होगा तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा, B प्लस C अपॉन 2 और 180 माइनस A अपॉन 2। तो B प्लस C अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस A अपॉन 2। एक्चुअली में क्या है, ये दोनों को सेपरेट कर लेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे, और 2 से फिर ये कट जाएगा 180 और A के नीचे तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इतना हो गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड्स, यानी अब हम दोनों तरफ साइन लेंगे, क्योंकि इधर साइन लाना है ना हमें, तो साइन लेना, क्योंकि यहाँ तो 90 है तो हम आसानी से बना लेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ लिखोगे फिर ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड्स, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में। अब देखिए कितना इजी है ये, जब हम साइन ले लेंगे तो साइन हो जाएगा B प्लस C अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस A अपॉन 2। अब देखिए साइन 90 माइनस A अपॉन 2 होता है कॉस A बाई 2, और ये तो है ही ऐसा। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये हैंस प्रूफ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी है और समझ में आ गया होगा आपके। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसका बहुत ही सिंपल ये भी है, जो क्वेश्चन लास्ट है इसका 7 वाला। क्या है देखिए, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इन दोनों एंगल्स को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि हम 90 में से कितना माइनस करें कि 67 आ जाए, ये आपको सोचना है। जैसे अगर मैं 23 माइनस करूंगा तो 67 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 90 में से कितना माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। अगर हम 15 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 90 माइन थीटा होता है कॉस थीटा यानी कॉस 23, और कॉस 90 माइन थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा एक्सरसाइज थी 8.3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।